हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। चलिए, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद राजीव रंजन। तो दोस्तों, आप लोग के सामने दिख रहा होगा कि मैं आपके लिए जो है बिहार शरीफ कार्यालय नगर निगम का शिक्षक 6 to 8 का जो है आपके सामने ये फाइनल अंतिम मेगा सूची जो है आपके सामने सामाजिक विज्ञान का दिख रहा होगा। आप लोग को, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो चलिए मैं बताऊंगा इसमें मेगा अंक जो है कितना कितना आया था, जो सिलेक्ट हुए हैं। लास्ट का मेगा अंक मैं आपको दिखाऊंगा कितना लास्ट गया था, और फिर उसके बाद सबसे हाईएस्ट स्कोर भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि अभ्यर्थी का नाम पहले देखिए, अलका कुमारी है। ये बीसी कैटेगरी की है। मैट्रिक में इनका, क्योंकि 6 रन में मैट्रिक का भी जुड़ता था, इंटर का भी जुड़ता था, स्नातक का भी, और प्रशिक्षण का को भी, और ऊपर से सीटेट या बीटेट जो होता था उसका एवरेज औसत को भी वेटेज दिया जाता था। देखिए इनका तो ओवरऑल इनका जो है वेटेज देखिए, औसत जो इनका आया था, ये आया था हमारा 50%। नहीं, आप यहाँ देख पा रहे हैं 50% यहाँ आया है। लेकिन अगर वेटेज टीईटी का देखें तो 2% और इसका बढ़ा, तो 52.63% में इनका जो है टीईटी का रोल नंबर है। ठीक है ये, और इस तरीक़ा से 52.63% पे जो है ये बीसी कैटेगरी की महिला हैं, जिनका जो है सिलेक्शन किया गया है बिहार शरीफ 6 to 8 टीचर में इनका किया गया है। देखिए इसी तरीक़ा से आप चलिए जनरल कैटेगरी की महिला की हम बात करें तो देखिए जनरल कैटेगरी की महिला जो है यहाँ पे उनको लेते हैं। जनरल कैटेगरी की जो फीमेल हैं वो यहाँ तो एससी हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में मेल को लेते हैं। चलिए यहाँ पे मेल हैं तो हम लोग पहले मेल को ही देख लेते हैं, क्योंकि मेल का ज़्यादा कट ऑफ जाता है। तो देखिए ये मेल हैं जनरल कैटेगरी में, ये हमारा गौरव प्रसाद श्रीवास्तव है। ठीक है, इनका देखिए मैट्रिक में 42% था, 45% इंटर में था, 51% इनका स्नातक में था, ग्रेजुएशन में। ओवरऑल देखें नहीं, प्रशिक्षण में तो इनका 62.54 था। अगर पूरा औसत निकालें तो 50.49 था औसत इनका। ठीक है, उसके बाद जो है इसको वेटेज दिया गया सी सेट में 52 पॉइंट इतना वेटेज दिया गया है दोस्तों। देख रही है, तो वेटेज हमारा 52.49 का दिया गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जनरल कैटेगरी के जो है मेल, इनका जो है आप देखिए बहुत ही कम 52 पॉइंट गया है कट ऑफ। ठीक है, 52.49 कट ऑफ इनका गया है, और इतने में इनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, आप देख रहे होंगे। उसके बाद मैं चलता हूँ अब ईबीसी कैटेगरी का। तो ईबीसी को देखिए आप, यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी का है, तो इनका भी जो है लगभग कितना गया, 52.7% गया है। ठीक है, मेल में। फीमेल की बात करें तो 52.08 गया है ईबीसी में। ठीक है, इसी तरीक़ा से एससी की बात करें अगर हम, तो चलिए एससी का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एससी हैं, ये देखिए फीमेल एससी जो है, फीमेल एससी को आप देखिए, नहीं फीमेल एससी में है जैसे कि सुजाता कुमारी मधुसूदन प्रसाद। देखिए एससी में है, इनका मैट्रिक में 35% है, इंटर में इनका 44% है, और आपका ग्रेजुएशन में 52%, प्रशिक्षण में 71%, ओवरऑल परसेंटेज निकाला गया तो 50.83 है। इनको सीटेट में वेटेज नहीं दिया गया था क्योंकि इनको कम नंबर होगा। ठीक है, एससी में होंगे तो 75 होगा। उसके बाद इनका ओवरऑल 50.82 है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद जो है इनका सीटेट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सीटेट है, और इनका सिलेक्शन हुआ है टीचर में एसएसटी पोस्ट के लिए। तो देखिए जो ऐसी महिलाएं हैं उनको तो डरने का ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही कम जा रहा है कट ऑफ। देख रहे हैं ना, आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं पूरा यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए ज़्यादातर यहाँ पे एससी है, मेल है। मेल की बात करें एससी का, तो मेल का भी देखिए आप यहाँ से देखिए, यहाँ नीचे जितना भी है कैंडिडेट ये मेल ही हैं एससी में। ये सब देखिए मेल ही हैं, यहाँ पे ये मेल ही है सारा। ठीक है, तो मेल भी हैं जो बहुत आसानी से जो आपको दिख रहा होगा। तो ज़्यादा नहीं कटअप गया है, आप देखिए 49 ही गया है मात्र। देखिए नहीं, 49, 47 तक गया है। ठीक है, 50 पॉइंट, मतलब कि बहुत ही कम गया है दोस्तों यहाँ पे मेरिट जो हमारा है मेगा अंक। इस तरीक़ा से आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत कम में ही जो है ये एसएसटी के टीचर बने हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इनका स्नातक भी लिया गया है। चलिए अब बात करते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक है वह हमारा है कि आपको कौन कौन से कारण से जो है आपको छांट सकता है
आप में जो है छट सकते हैं। जो इस बार 7वां चरण जो आएगा उसमें आप अप्लाई करिएगा। तो कौन से ऐसे कारण है जिसमें आप छटेंगे, तो चलिए वही एक पेज मैंने यहाँ पे लाया है आपको दिखाने के लिए, जो अंतिम रूप से आप लोग देख रहे होंगे कि अमान्य अभ्यर्थियों की अंतिम मेगा सूची जो है यहाँ पे दायर किया गया है। देखिए अंतिम रूप से जो अमान्य है, देखिए अमान्य अभ्यर्थी बिहार शरीफ का ये मेगा सूची है। देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट में आप लोग देखिएगा ज़रूर, इसका लास्ट में देखिए इनको जो है एसएसटी के लिए इनको स्नातक में इतिहास का भूगोल नहीं है, स्नातक स्तर पे इतिहास भूगोल इनका नहीं रहने के कारण इनको अमान्य किया गया है। उसी तरीक़ा से देखिए नेक्स्ट देखिए स्नातक स्तर पे हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है इसलिए अमान्य किया गया, नहीं है इसलिए अमान्य किया गया। ठीक है, तो आप लोग ये देख पा रहे हो कि कितना जो है अमान्य किया गया है। नहीं किन्हीं का जैसे कि बीसीए वाले हैं तो बीसीए वाले जो है एसएसटी के टीचर नहीं हो सकते हैं। देखिए तो ये भी अप्लाई कर दिए तो इनको भी अमान्य कर दिया तो गया था। इस तरीक़ा से ऑनर्स पेपर 1, 2, 3 मार्कशीट नहीं है इनके पास। देखिए यहाँ पे एक कारण है जो इनको छाटा गया है। तो मार्कशीट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का अगर आपके पास नहीं है, खो गया है, तो भी आप छटिएगा, ये जान लीजिए। विषय स्पष्ट नहीं रहेगा तो भी आप छटिएगा, इतिहास भूगोल नहीं रहेगा स्नातक में तो भी आप छटिएगा। ठीक है, अब चलिए कुछ और आपको दिखाते हैं, कुछ और भी कारण। चलिए ज़्यादातर तो कारण आप देखिए, अब कुछ कैटेगरी बारे में दिखाते हैं आपको है। देखिए यहाँ पे कुछ कैटेगरीज के कारण जो इनको छाटा गया, जैसे यूआर की रिक्ति नहीं थी इसलिए इनको छाट दिया गया। नहीं अब देखिए टेट सीरियल नंबर नहीं मिला इनका, देखिए टेट सीरियल नंबर नॉट क्लियर है। नहीं बीएससी हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होता है बीएससी में, ठीक है, तो इसलिए इनको हटा दिया गया। कुछ बीएससी वाले भी एसएसटी के टीचर बनने के लिए कोशिश करते हैं, उनको हटा दिया गया। ठीक है, तो इस तरीक़ा से कुछ लोग स्वतंत्रता सेनानी होते हैं लेकिन दावा करते हैं, लेकिन जब दावा नहीं मिलता है तो वो अमान्य करार दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़ा से कोई आवेदक गणित विषय विज्ञान का होगा तो वो एसएसटी में कर देते हैं अप्लाई, वो भी बहुत बड़ा कारण हो जाता है इशू। ठीक है, तो देखिए और भी कई कारण हैं। चलिए आओ कुछ लेकर आते हैं आपके सामने। देखिए योर जनरल में वैकेंसी नहीं था, जनरल वाले अप्लाई कर दिए थे। यहाँ पे इतिहास भूगोल नहीं था इनका स्नातक स्तर पे। ठीक है, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र नहीं अगर रहा तो भी आप बाहर करिएगा। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं रहेगा तो भी आप एसएसटी के टीचर नहीं बनेंगे। इसी तरीक़ा से आप जो है कई सारे कारण जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इज़ नॉट अवेलेबल, देखिए यहाँ पे है ना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है इनका, उस समय नहीं था पहले बना हुआ, जिसके कारण इनको अमान्य कर दिया गया। नहीं इनको अनुशंसा जो है रद्द कर दिया गया अनुशंसा करके। ठीक है, बीटेड का अंक पत्र जो है स्पष्ट नहीं होने के कारण, अगर स्पष्ट भी नहीं आपका है तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सब ध्यान दीजिएगा जो बीटेड किए हैं। सीटेड वाला तो खैर डर नहीं है क्योंकि उनका डिजी लॉकर से ही वेरीफाई होगा। नहीं अगर जहाँ पे रिक्ति नहीं है जनरल में तो वहाँ पे आप नहीं अप्लाई करिएगा। चलिए देखिए इस तरीक़ा से देखिए और भी एक बहाना दिया गया यहाँ पे कि अस्थिजन निःशक्त 60% फोटो नॉट सेल्फ स्टेटेड ईडब्ल्यूएस इज़ नॉट अवेलेबल। नहीं इस तरीक़ा से कारण देके हटा दिया जाएगा। ठीक है, टेट सर्टिफिकेट इज़ नॉट अवेलेबल। तो इस तरीक़ा से कई सारे कारण। देखिए बीएड मार्कशीट इज़ नॉट सबमिटेड, देखिए यहाँ पे बीएड मार्कशीट आप नहीं दिए। झारखंड टेट, यहाँ पे झारखंड टेट ये लगा दिए थे भाई साहब। देखिए बिहार टेट लगाना होगा ना, तो जब झारखंड टेट लगा दीजिएगा तो दूसरे स्टेट में, अब हम झारखंड में अप्लाई करेंगे बिहार टेट पे तो कैसे होगा, क्योंकि उसके लिए तो सीटेट है सब जगह। नहीं बीएड का अंक पत्र अगर आपका हेरा गया तो भी आप बाहर हो जाइएगा। कोई एक चीज़ हेरा गया आपका तो आप बाहर हो जाइएगा, ये जान लीजिए। ठीक है, यूआर में रिक्ति नहीं रहेगा तो भी आप बाहर हो जाएगा। आप जिस कैटेगरी में है वहाँ अगर वैकेंसी नहीं है तो आप बाहर हो जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ज़्यादातर जो है देखिए एक कारण आप यहाँ देखिए, नहीं 45% इतिहास भूगोल स्नातक में नहीं है, जिसके कारण भी आप बाहर होइएगा। नहीं 45% आपका इतिहास भूगोल में रहना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई करिएगा। अगर एसएसटी के टीचर आप बनना चाहते हैं तो इतिहास भूगोल में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए, नहीं तो आप पक्का बाहर होइएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कितना ज़्यादा जो है बच्चे को बाहर किया गया। देखिए स्नातक में
एंड वर्ष द्वितीय का अंक पत्र नहीं संलग्न किया गया। हम आपको बोलते हैं कई अपने वीडियो में कि पार्ट 1 पार्ट 2 का जो आपको मार्कशीट मिला होगा उसको एकदम रखिएगा, नहीं रखिएगा तो आपको एकदम पक्का बाहर किया जाएगा। ये नहीं सोचिए कि फाइनल मार्कशीट जो मेरा 3rd ईयर का है वही पेश कर देंगे, नहीं, आपका 1st ईयर 2nd ईयर सबका चेक किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है आगे का आपको कार्रवाई किया जाएगा आपके अनुसार, मतलब आगे जो है आपका अंतिम मेगा सूची आपको शामिल किया जाएगा। बीए में देखिए इनका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए इनको बाहर कर दिया गया, ठीक है, या जो सब्सिडरी सब्जेक्ट पे भी नहीं था इसलिए इनको बाहर कर दिया गया। लोग देख पा रहे होंगे इस तरीक़ा से कई सारे जो हैं यहाँ पे आपको काउज दिया गया है, जिसके कारण जो है आपको टेट नहीं क्लियर है, टेट इज़ नॉट क्लियर, नहीं, इतिहास भूगोल इस तरीक़ा से आपका नहीं है तो भी आपको जो है बाहर तो आपको करेंगे ही। तो इस तरीक़ा से हिस्ट्री ज्योग्राफी में अगर आपको होना बहुत ही नेसेसरी है और सारा चीज़ डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। बीए का मार्कशीट अगर आपने बीए भी नहीं कंप्लीट किया है तो भी आप अप्लाई नहीं करेंगे। स्नातक स्तर पर अगर मार्कशीट स्पष्ट नहीं है तो भी आपको रिजेक्ट करेगा। मैट्रिक इंटर का अंक पत्र अगर स्पष्ट नहीं है तो भी आप बाहर होइएगा, नहीं, स्नातक स्तर पर, ठीक है। बीएड में अगर बीए अगर आपका क्लियर नहीं होगा, नहीं, BA नॉट क्लियर इन 40%, ठीक है, तो BA नॉट क्लियर इन 40%, इस तरीक़ा से आप जो है आपको जो है बाहर किया जाएगा। BA अगर आपको क्लियर नहीं रहेगा, 40% से नीचे रहेगा तो आपको फेल माना जाएगा, तो आपको हटा दिया जाएगा। प्रमाण पत्र अगर संलग्न नहीं करते हैं तो भी आपको बाहर किया जाएगा। प्रमाण पत्र जो है ये आपको एकदम क्लियर करना है सारा। बीएड आप नहीं किए, टीएड नहीं किए, रेसिडेंट आपका जो सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, देखिए रेसिडेंट एंड BA सर्टिफिकेट नॉट, नहीं, तो रेसिडेंट भी आप नहीं डालेंगे तो इनवैलिड आपको कर दिया जाएगा, ठीक है, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ों को देखिए आप ध्यान दीजिए क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों ये हमारा, इसलिए मैंने आपके जो है सामने ये लाया। टेट सर्टिफिकेट देखिए यहाँ पे नॉट क्लियर लिख ले है, देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। सीटेट पेपर 2 नॉट क्लियर है, आप भर दिए हैं, नहीं, मार्कशीट पार्ट 1 पार्ट 2 इज नॉट अवेलेबल, मार्कशीट पार्ट 1 इज नॉट अवेलेबल, नॉट सेल्फ स्टेटेड। अगर आप सेल्फ स्टेटेड भी नहीं करके तो भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से कई सारे कारण हैं जो आपको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है 7वां चरण में भी। तो आप 7वां चरण में भी हमेशा याद रखिए सारे चीज़ों को, आप जो पिछला 6 फेज हुआ उसको देख के आप सीख सकते हैं दोस्तों। इसलिए उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा वो वीडियो, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।